हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 4 मानचित्र। आज मैं आपको इसके जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारे प्रश्न उत्तर, नोट्स, MCQ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो अगर वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आपको रीड आउट करना है, लिखा हुआ चाहिए, तो आपके लिए जो है वेबसाइट पे लिखा गया है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो CCL चैप्टर, तो आपको मिल जाएगी ऊपर ही, और अदरवाइज जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत ही प्यारा चैप्टर, आसान सा कहानी है इनकी, मानचित्रों की कहानी। अब मानचित्र में पहला प्रश्न हमारे पास आता है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी प्रतीक का मतलब सिंबल्स, जिससे वो दिखाए जाएंगे मैप पे कौन सी चीज क्या है। तो वो 3 घटक कौन से है? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूसरा प्रश्न है, प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं? प्रधान दिग्बिंदु यहाँ पे 4 होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी दिग्बिंदु का मतलब है यहाँ पे दिशाएं पूछ रहे हैं हमसे। प्रधान दिशाएं कौन सी है? वो होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 जो है प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के ऊपर जो है हम एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या मतलब है? जब जो है बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी कि उसमें जो है छोटे पैमाने में जो जानकारी कम होती है वैसे, लेकिन उसमें ज़्यादा एरिया हम कवर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बताएं तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मानचित्र पर अगर आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ से एक लाइन खींची आपने मैप के ऊपर, कॉपी या जहाँ पर भी आपने मानचित्र बनाया है, स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हो पैमाने की सहायता से 5 सेंटीमीटर की, तो वो दर्शाएगा कि असल दुनिया में वो लाइन 500 किलोमीटर की होगी। कितनी? 500 किलोमीटर की। तो ये चीज़ दर्शाएगा। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे पैमाने वाले भाग जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाया जाता है। देखो, पूरी दुनिया को दिखाना है। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आपको इतना ही, जितना स्क्रीन में देख रहे हो आप, इतना ही एरिया मिला हुआ है, तो आपको मुश्किल हो जाएगा दिखाना, जानकारी कम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर गांव को दिखाना है, गांव तो छोटा सा है, 5-7 घर इधर है, 5-7 इधर है, तो इतने से इलाके को दिखाना है, तो हम जो पैमाना है इसको, ये 500 किलोमीटर की बजाय इसको तो कम कर देते हैं, दूरियां घट जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे घटती हैं। तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने का इन द सेंस वहाँ पे ये नहीं है कि ये जो पहले 5 सेंटीमीटर की थी तो अब आधी की कर दी, ऐसा नहीं होता। पहले 5 की थी, अब भी 5 की रहती है, लेकिन बड़ा पैमाना हो जाता है उसका। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। यानी कि यही 5 सेंटीमीटर की लाइन अब कितने की हो गई? 500 मीटर की हो गई। यानी कि बोल सकते हो आधी किलोमीटर की ये लाइन हो गई। पहले कितने की थी? 500 किलोमीटर की थी, अब आधे किलोमीटर की हो गई। तो कितना फर्क आ गया? बहुत ज़्यादा फर्क आ गया ना। तो ये है बड़े पैमाने वाला। इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है हमको, दुकानें कहाँ पे है, क्या है। आप मैप खोल के देखना, वो छोटे, मतलब जो मैप खोलते हो मोबाइल में, जो चीज़ें देख रहे होते हो आप, तो उसमें क्या दिखाते हैं वो आपको बड़े पैमाने वाला मानचित्र दिखा रहे होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र हम लोग कहते हैं। तो मानचित्र के पैमाने से आपका समझ गए ना, मतलब 2 पैमाने होते हैं मानचित्र पर, छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना। तो दोनों पैमाने मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि दोनों पैमाने किस तरीके से काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? देखो, ग्लोब होती है गोल, उसमें समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सिंपल बात तो ये है। अब इनकी भाषा में समझ लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, यानी कि छोटा वर्जन होता है। लेकिन ग्लोब की मदद से हम किसी स्थान और 2 स्थानों के बीच की दूरियों का सही पता नहीं लगा सकते। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, जिसकी मदद से हम सही दूरी का पता लगा पाते हैं। इसीलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज़्यादा काम के होते हैं। कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि हमें जो है मानचित्र में सही पता लग जाता है कि इतनी दूर है, वो ग्लोब में नहीं पता लगता। इसीलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज़्यादा काम आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र एवं खाका में अंतर बताइए। अब मानचित्र क्या होता है? मानचित्र तो आपको इतना पढ़ लिया हमने, याद हो ही गया होगा। मानचित्र पैमाने की सहायता से खींचा गया चित्र होता है। देखो, अभी देखते हैं इन्होंने क्या रखा है। मानचित्र पृथ्वी की सतह है या इसके एक भाग का
पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। बिना पैमाने के बनाया गया एक कच्चे आरेख वाले मानचित्र को रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यानी कि ऐसे ही टेढ़ा सा, जैसे आपके दोस्त ने आपको अपने घर का रास्ता बताया, वो ये नहीं बताएगा यहाँ पे इसकी दुकान है, ये है, वो सीधा बताएगा इधर से आना, इस गली में घूम जाना, फिर वहाँ पे 2 गलियाँ मिलेंगी और लेफ्ट वाली में चले जाना, राइट वाली में चले जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, और मेरा घर सामने ही है वहाँ पे। तो ऐसे वो बता देगा आपको। तो ये होता है कच्चा, इसमें कुछ नहीं समझ आया कितनी, इसमें इस गली में तुम्हें कितना चलना है, इस वाली में कितना चलना है, कुछ नहीं पता तुमको, बस तुम लगे हुए हो चलने पे। तो वो है कच्चा चित्र, कच्चा आरेख होता है वो, उसको हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का जो है बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र उसको खाका कहते हैं। यानी कि ये जो कच्चा चित्र है ना एक बड़े छोटे इलाके का, उसको हम खाका कहा जाता है। मतलब कि जैसे गांव का एक कच्चा सा इलाका, मतलब बोल सकते हो एक तरीके से मैप पे आपको दिखाना है, किसी को समझाना है कि कहाँ पे क्या है। आपको मान लो कोई सामान मंगाना है तो आप घर बताओगे गांव वालों को ही कि यहाँ पे है भाई साहब हमारा, अच्छा उधर उसकी दुकान के सामने वो वहाँ पे, तो ऐसे बताते हैं ना, तो उसको हम खाका बुलाते हैं। उसमें कोई ऐसा पैमाना या इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो ज्यादा जानकारी कौन देता है? बड़े पैमाने का मानचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में? प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़कें, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी, कुएं, बहुत सारी चीजों को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्र और रेखाओं के उपयोग से दर्शाए जाते हैं। जैसे आपकी किताब में दर्शाया गया है, चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैसे दिखाया गया उसमें। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये ज़्यादा सहायक होते हैं क्योंकि जानकारी ज़्यादा मिल जाती है। इस तरीके से हम समझ पाते हैं यहाँ पे ये चीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, टिक्का मारना हमको। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक या फिर राजनीतिक? तो उसको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, हम उसको कहते हैं, जो वृक्षों के वितरण को दर्शाता है। अगला देखते हैं, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों को दिखाने के लिए। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक यानी कि कंपास जो होता है, वो जो दिशा बताता है, तो उसका उपयोग पूछ रहे हैं हमसे कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो मुख्य दिशा का पता लगाने में। ये जो दिक् सूचक होता है ना, इसमें एक सुई होती है और वो सुई कुछ ऐसी सी होती है, मतलब ऐसे वाली। अभी ये जो है यहाँ पे बीच में एक छोटी सी पतली सी सुई पे लटकी होती है, बिल्कुल ये थोड़ी चौड़ी होती है। तो यहाँ पे एक साइड में होता है, उसमें कलर भरा हुआ है, ऐसे कलर भरा हुआ होता है। तो ये जो कलर भरा हुआ है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा में रुकता है। अब आपका मान लो ये कहीं भी रुक रहा है, तो जब उसमें भी एक गोल सा एक सर्कल होता है, उसमें दिशाएं लिखी होती है। मान लो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। अब इधर से जो है, इधर की साइड में क्या मिलेगा हमको? पश्चिम, और यहाँ पे पूर्व। ठीक है। अब इस केस में जो है, मान लो आपकी सुई यहाँ रुक रही है, तो आपको नहीं पता उत्तर दिशा कहाँ है, आपने ऐसे बस पकड़ा उसको, देखा, तो ये जैसे ही कंपास की सुई रुकी कहीं पे पश्चिम में इंडिकेट कर रही है ये सुई, तो उधर कौन सी दिशा आ गई? अभी उधर आ गई पश्चिम दिशा। तो हमें उत्तर में जाना है, तो हमें उधर की साइड में जाना पड़ेगा। तो इससे इसकी सहायता से जो है मुख्य दिशा का आसानी से पता लगा सकते हैं। और जंगल वगैरह में बहुत काम आता है, जहाँ पे बिजली और ये चीज़ें जो फ़ोन वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होते नहीं है, तो वहाँ पे काम आता ही है। अब अगला प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों जरूरी है? मानचित्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रेखा चित्र का तो पैमाने से कुछ लेना देना नहीं होता, प्रतीकों में कुछ काम नहीं होता, तो मानचित्र के लिए ही उसका जो है उपयोग किया जाता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। मैंने जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता था आपको वो समझा दिए हैं। और अगर आपको चैप्टर का कोई आइडिया नहीं है, चैप्टर समझ में नहीं आया कोई भी, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारी पूरी की पूरी किताब की जो वीडियोस है वो देख सकते हो, जिसमें हर एक चैप्टर को मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको। तो वहाँ पे जाके जरूर देख लेना। बाकी अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो cclchapter.com पर चले जाना, या फिर वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी चले जाना। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।